आपके चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक तथा मापन। हमें समझना होगा कि इसमें क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि राशि क्या होती है और भौतिक राशि क्या होती है। तो राशि जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके उसे तो हम राशि कहते हैं, जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं, और जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके और जो भौतिक के नियमों का भी पालन करे, संख्या में तो व्यक्त किया ही जा सके और जो भौतिक के नियमों का भी पालन करे उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, बल, वेग, त्वरण, द्रव्यमान एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी भौतिक राशियां हैं। और राशि जैसे मैं लूँ उम्र के बारे में, उम्र यानी कि एज, ये क्या है, ये एक राशि है, ये क्वांटिटी है, ये भौतिक राशि नहीं है। जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं, जिसे संख्या में व्यक्त करने के साथ साथ वो जो भौतिक के नियमों का भी पालन करे उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मापन की पद्धति। मापन की पद्धति पढ़ेंगे हम, यानी कि मापने की कितनी पद्धतियाँ होती हैं। मापन की पद्धति, किसी राशि को मापने की 3 पद्धतियां होती हैं। किसी भी राशि को मापने की कितनी पद्धतियां होती हैं, 3 पद्धतियां होती हैं। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, मीटर, किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। मीटर लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है ना। इस हिसाब से ये 3 पद्धतियाँ होती हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इसके बाद एक आप नोट लिख लीजिए, आप एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप ऐसा ही पद्धति है जिसे 1971 में फ्रांस ने अपनाया था, किसने अपनाया था, 1971 में। तो हम समझेंगे कि मूल राशि यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है। फंडामेंटल यूनिट्स आपकी 7 होती हैं। भौतिकी में 7 प्रकार की मूल राशि होती हैं और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि यानी कि फंडामेंटल यूनिट वो 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो ये इनके मात्रक हैं, ये मूल राशियां हैं और ये मूल मात्रक हैं। अब इनके डायमेंशन समझते हैं। मीटर के लिए हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोग्राम के लिए क्या आता है आपका, एम आता है, हाँ, किलोग्राम के लिए एम आता है। समय के लिए आपका टी, टाइम आ जाएगा। केल्विन के लिए आपका के आ जाएगा। एम्पियर के लिए आपका ए आ जाएगा। कैंडेला के लिए आपके लिए सी आ जाएगा, हाँ।
और मूल का आपका मूल का मूल, है ना। तो ये आपकी 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती है, फंडामेंटल यूनिट्स। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इनके मात्रक ये लिखे हुए हैं और इनकी डायमेंशन ये है एल एम। तो हम समझेंगे पूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है आपको, एक तो कोण और घन कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल यानी कि इसका जो मात्रक है वो होता है रेडियन, और घन कोण यानी कि ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल, इसका होता है स्टेरेडियन, है ना। तो ये एंगल है वो क्या है, ये आपकी 2D फिगर है, ये 2D फिगर है और ये आपकी ये 3D फिगर है। तो पूरक राशि कितने प्रकार की होती है? पूरक राशि 2 प्रकार की होती है, एक होता है एंगल और होता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका मात्रक रेडियन और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट, है ना। वह मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिख ली है और इनके सूत्र, मात्रक और विमा में फाइंड करनी है। जैसे क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का भी क्या होता है, मीटर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर स्क्वायर, है ना। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। मीटर इंटू मीटर। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, आयतन को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। वेग होता है तुम्हारा विस्थापन बटे समय। अच्छा, 2 चीज़ें याद रखिए, एक होता है तुम्हारा चाल और दूसरी चीज़ होती है तुम्हारी वेग। चाल तथा वेग में क्या अंतर है, चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी। तो चाल बराबर होता है तुम्हारा दूरी बटे समय, और वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय। दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है, दूरी तथा विस्थापन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये सब बता दूंगा मैं। दूरी और ये आपका विस्थापन में अंतर क्या है। माना कि ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, वो पॉइंट बी पर गया, अब वो पॉइंट सी पर गया, इसके बाद वो यहाँ पॉइंट डी पर आकर रुक गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। तो दूरी होता है आपका ये पूरा जो रास्ता उसने तय किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये जो टोटल दूरी है ना, ये आपकी दूरी हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और आपसे विस्थापन पूछे, विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी, ए और डी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है यही आपका विस्थापन होगा, ए डी, ये क्या तुम्हारा विस्थापन है। तो दूरी तथा विस्थापन में अंतर है ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग होता है तुम्हारा विस्थापन बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो यहाँ पर चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऐसे वेग विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन को भी मीटर में मेजर करते हैं, मीटर और ये प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मीटर प्रति सेकंड और इसका भी मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर विस्थापन बटे समय आएगा, वेग का मात्रक इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। तो हमने समझा चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो वेग क्या होता है, वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन को हम किस में मेजर करते हैं, विस्थापन को मीटर में मेजर करते हैं। तो ये हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब हम पढ़ेंगे त्वरण होता है तुम्हारा वेग परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, इसका मात्रक यदि हम बात करें तो वेग परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो वेग में जो परिवर्तन हुआ है ना, तो उसका यूनिट क्या है, उसकी यूनिट भी तो मीटर प्रति सेकंड है। वेग की यूनिट मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड, है ना, इंटू सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मात्रक है, तो त्वरण का जो सूत्र है वो क्या, वेग परिवर्तन बटे समय, इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल क्या होता है, बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ये होता है एफ बराबर एम ए, एम इंटू ए, यानी कि बल एफ बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। और इसके मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक जस्ट अभी निकाला हमने, कितना निकाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एफ बराबर एम ए। बल का एक मात्रक और होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। लेकिन यदि हमें डायमेंशन निकालनी है तो इससे निकलेगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। कार्य यानी कि वर्क क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, बल गुणा विस्थापन,
बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है एक्चुअल में, ये बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन न्यूटन मीटर। लेकिन बल का मात्रक क्या लगाएंगे हम? F बराबर एम ए लगा दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? F बराबर एम ए और डी है, तो F बराबर एम ए डी हो जाएगा। तो यहाँ से इसका दूसरा मात्रक क्या आ जाएगा? इसका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। और इसका क्या है तुम्हारा? मीटर। तो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है ये? आप तो दोस्तों मुझे लग रहा है आपको ये सारे ये पोर्शन इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आपका कैमरे में नहीं आ रहा होगा ना। तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, इसको मैं अगले पेज पे ले लूँगा, है ना। तो तब तक आप ये समझिए, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, ये ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। वेग, वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन के लिए मीटर आएगा, मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड हो जाएगा। त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग परिवर्तन यानी कि इसका होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, F बराबर एम होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और या फिर बल का मात्रक हम न्यूटन भी पढ़ते हैं। तो हम जानेंगे इनकी विमा, इनकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो डायमेंशन के लिए आप एक चीज़ याद रखिए, एक ये विमीय सूत्र याद रखिए, इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना। अभी मैं इसे मिटा दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप ऐसा करिए, एम एल टी, है ना, थीटा ए, ऐसा कर लीजिए, एम एल टी थीटा ए, है ना। इसकी पावर ए बी सी डी ई, ये अपनी तरफ से कोई पावर लगा दीजिए, है ना। ये द्रव्यमान के लिए, ये लंबाई के लिए, ये समय के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, और ये विद्युत धारा के लिए, है ना। द्रव्यमान के लिए विमा क्या आएगी? एम आएगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई के लिए क्या आएगी? एल आएगी। समय के लिए विमा क्या आएगी? टी आएगी, है ना, समय के लिए टी आएगी। और तापमान के लिए क्या आएगी? थीटा। और विद्युत धारा के लिए क्या आएगी? ए आएगी। इस विमीय सूत्र को आप लिख लीजिए, और मैं इस डायमेंशन को आपको लिखा रहा हूँ, है ना। ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो देखिए समझते हैं कि जो क्षेत्रफल है इसकी विमा क्या होगी, क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, है ना। तो देखिए लंबाई की विमा एल और चौड़ाई के लिए भी एल, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा आपका? L2। तो क्षेत्रफल की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी तुम्हारी? L2। अब आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई के लिए भी विमा एल आएगी, चौड़ाई के लिए एल आएगी, और ऊंचाई के लिए भी क्या आएगी? एल आएगी। इस हिसाब से क्या हो जाएगी विमा? L3। तो आयतन की जो डायमेंशन है, वॉल्यूम की जो डायमेंशन वो क्या हो जाएगी तुम्हारी? L3 हो जाएगा, है ना। वेग, वेग होता है तुम्हारा विस्थापन बटे समय। विस्थापन या विस्थापन एक दूरी है, और दूरी के लिए जो डायमेंशन आती है वो आती है आपकी n। दूरी के लिए क्या आती है? n आती है ना। और ये सेकंड, सेकंड यानी कि टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन क्या आती है? t। तो l अपॉन टी। तो अगर ये t ऊपर जाएगा पलट के तो क्या हो जाएगा? LT माइनस 1, LT माइनस 1। तो वेग की जो डायमेंशन वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की LT माइनस 1। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो देखिए ये LT माइनस 1 तो है, ये वेग की LT माइनस 1, है ना। और एक टाइम और लग रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये LT माइनस 2, LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी? LT माइनस 2 हो जाएगी, है ना। बल, बल बराबर, बल क्या होता है? F बराबर एम ई, द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। तो इसकी जो डायमेंशन वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम, किलोग्राम के लिए जो डायमेंशन वो क्या आती है? द्रव्यमान की जो डायमेंशन है उसे आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम, है ना। और ये तुम्हारा क्या है? लंबाई है ना। मीटर, मीटर के लिए क्या आती है? एल आती है। ये तुम्हारा टाइम है, और टाइम की क्या आती है? टी आती है। तो क्या हो जाएगा? एम एल टी अपॉन 2, क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, है ना। तो ये बल की डायमेंशन आ गई। अच्छा, जो एक और जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा उसे मैं बता दूं, है ना। इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। ये 6 विमा तुम्हें याद रखनी है आपको। क्षेत्रफल, आयतन, चाल या वेग, त्वरण और बल और कार्य, कार्य की मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये तुम्हें 6 विमा अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ये आपकी बेसिक डायमेंशन है, बेसिक विमाएँ हैं। अगर ये आपको याद होंगी तो आप किसी की भी विमा आप निकाल रहे होंगे आसानी से, बहुत ही जल्दी से, ठीक है। तो देखिए इसे मैं मिटा दे रहा हूँ जिसमें मैं कार्य की विमा बता सकूँ। आप याद कर लीजिए, कार्य, कार्य होता है W बराबर, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा F इंटू डी, F इंटू डी यानी कि बल गुणा विस्थापन। जो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है ना। तो इसका मैं क्या हो जाएगा? ये F बराबर क्या होता है? एम ए डी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये तुम्हारा क्या है? दूरी है ना। विस्थापन एक तरह से दूरी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मैं कार्य की विमा की बात करूँ तो क्या बनेगी, किलोग्राम के लिए क्या आएगी m, इसके लिए क्या आएगा l, है ना, ये लंबाई है, एक तरह से दूरी का क्या होता है l आती है विमा, तो ml2 और ये क्या तुम्हारा t2, तो क्या बन जाएगी ml2 t-2, ये तुम्हारी कार्य की विमा है। तो आपको 6 विमाएँ याद रखनी है, कौन कौन सी, क्षेत्रफल, आयतन, चाल या वेग, त्वरण और आपका बल और कार्य, ये आपको 6 विमा अच्छी तरह से याद करनी है। ओके, तो देखिए अगला तुम्हारा संवेग। तो जैसा कि मैंने तो बताया कि 6 विमा तो तुम्हें याद रखनी है, और 7वां तुम्हारा संवेग। संवेग होता है मोमेंटम। मोमेंटम आप मोमेंटम यानी उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग, है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग इंपॉर्टेंट भी है, और कई बार एग्जाम में जो पूछा जाता है संवेग का जो मात्रक है वो कितना होता है, और संवेग की जो डायमेंशन वो क्या होती है। तो किलोग्राम के लिए डायमेंशन क्या आती है m, है ना, और ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका होता है LT-1, है ना। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा MLT-1, MLT-1, है ना। आवेग यानी कि इम्पल्स, आवेग क्या होता है, ये होता है बल F इंटू डेल्टा टी, यानी कि बल गुणा समय F इंटू डेल्टा टी। इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और समय का होता है सेकंड। तो आवेग का जो मात्रक है वो हो जाएगा तुम्हारा, आवेग का जो मात्रक है वो होगा तुम्हारा न्यूटन सेकंड, है ना। इसका मात्रक की यदि बात, उसकी डायमेंशन की बात करें तो ये तुम्हारा बल है, और बल की डायमेंशन क्या होती है MLT-2, MLT-2, और ये समय की हो जाएगी तुम्हारी t, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा MLT-1 हो जाएगा, MLT-1, t-2 है, और t का t-2 में गुणा करें तो t-1 हो जाएगा। तो आवेग की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी MLT-1। तो संवेग की विमा कितनी है MLT-1, आवेग की विमा कितनी है MLT-1। तो इन दोनों की विमाएं समान है ना। ये इंपॉर्टेंट भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसकी विमाएं समान है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। अब तुम्हारा दाब, यानी कि दाब को क्या कहते हैं, प्रेशर। P बराबर फॉर्मूला होता है F/A, बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ से जो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यदि हम डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो बल की जो डायमेंशन होती है MLT-2, और ये तुम्हारा क्या है मीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी तुम्हारी L2, और L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML-1, है ना। L2 है ना, तो 2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ML-1 T-2, ML-1 T-2। ये तुम्हारी दाब की विमा आ गई, है ना। अब शक्ति की पढ़ेंगे, है ना। P बराबर F होगा दाब, है ना। अब शक्ति पढ़ेंगे, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह का थोड़ा जो चक्कर है ना। अब पढ़ेंगे हम शक्ति की विमा क्या होती है ना। शक्ति होता है तुम्हारा P बराबर W/T, P बराबर W/T, यानी कार्य बटे समय, यानी कि W/T। कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से इसकी जो डायमेंशन वो क्या आएगी, कार्य की जो विमा होती है वो होती है आपकी ML2 T-2। मैंने बताया था आपको 6 विमा, तो आप रट ही लीजिए, क्षेत्रफल, आयतन, चाल या वेग, त्वरण और बल और कार्य, है ना। ये 6 तो आपको याद होनी चाहिए। तो ML2 T-2, समय का क्या होता है, T होता है, समय की विमा क्या है, T है। ये हो जाएगी तुम्हारी ML2 T-3, ML2 T-3। ये तुम्हारी शक्ति की विमा आ गई, है ना। और अब हम पढ़ेंगे बलाघूर्ण, यानी कि टॉर्क। ये होता है टॉर्क बराबर F इंटू डी, बल गुणा विस्थापन, है ना। तो यहाँ से इसका मात्रक जो बनेगा वो हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। और उसकी डायमेंशन की बात करें, न्यूटन किसके लिए आता है, बल, और बल की जो विमा होती है वो होती है MLT-2, और मीटर के लिए L आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी इसकी विमा, ML2 T-2, है ना। तो बलाघूर्ण की जो विमा है वो कितनी हो जाएगी, ML2 T-2। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबल की विमा क्या होती है ना। प्रतिबल, इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। इसे मैं पूरा ही मिटा दे रहा हूँ, है ना। प्रतिबल P बराबर, है ना, प्रतिबल यानी कि बल बट्टे क्षेत्रफल, है ना। तो बल यानी कि F/A ही, P बराबर F/A। इसका मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, और एरिया को हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो प्रतिबल का जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, mlt-2 और ये तुम्हारा L2, तो ये तुम्हारी विमा कितनी हो जाएगी, ml-1 t-2। तो प्रतिबल की विमा कितनी हो जाएगी, ml-1 t-2। इसके बाद पढ़ेंगे विकृति। विकृति यानी कि स्ट्रेस क्या होती है ना, प्रतिबल को कहते हैं प्रतिबल स्ट्रेस होता है, ये होती है स्ट्रेन। विकृति है ना, तो विकृति क्या होती है तुम्हारी, प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, है ना। तो लंबाई में वृद्धि यानी कि लंबाई में वृद्धि या कमी होगी, तो है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, है ना। तो विकृति है, विकृति की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो विकृति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि है ना मीटर में, और प्रारंभिक लंबाई भी मीटर में, तो सेम यूनिट, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा यूनिट लेस। जब एक यूनिट लेस है तो ये डायमेंशन लेस भी होगी, ये एक विमाहीन राशि है। पूछेगा निम्नलिखित में से विमाहीन राशि कौन सी है, तो विकृति एक विमाहीन राशि है ना। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे। ये होता है आपका फॉर्मूला बल बट्टे लंबाई, बल बट्टे लंबाई, है ना, यानी कि F/L। पृष्ठ तनाव होता है तुम्हारा बल बट्टे लंबाई। तो बल की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका मात्रक क्या, इसकी डायमेंशन क्या होगी, बल की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, और इसकी होती है L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mt-2, है ना। तो ये पृष्ठ तनाव की विमा होगी। मुझे लग रहा है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो आप ना इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि आप साथ के साथ नोट करते जा रहे होंगे, और साथ के साथ नोट कर लेना, क्योंकि मैंने मिटाता जा रहा हूँ, है ना। और जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए, है। अगला आपका आवृत्ति। अब पढ़ेंगे हम आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि एन, आवृत्ति को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है तुम्हारा एन बराबर 1/t, यानी कि 1/ आवर्तकाल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1/ टाइम, है ना। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा तुम्हारा 1/सेकंड या फिर प्रति सेकंड। इसे हम सेकंड इनवर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, सेकंड का t और t इनवर्स, है ना। तो आवृत्ति की जो डायमेंशन वो क्या हो जाएगी, t-1, है ना। इसे हम लिख सकते हैं mlt के पदों में ml-t-1, m0 L0, है ना तो इसमें m है ना ही इसमें l है, तो m0 L0 और t-1। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की डायमेंशन क्या होती है। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E बराबर F/Q, यानी कि बल बटे आवेश, बल बटे आवेश, है ना। तो बल का जो मात्रक है ना, बल F, इसे मैं लिख सकता हूँ F/ आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q बराबर होता है IT, क्योंकि डायमेंशन निकालनी है। अगर इसके मात्रक की बात करें, पहले इसका मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन यहाँ से जो डायमेंशन निकल के नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, जो Q बराबर होता है फॉर्मूला IT, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन, यानी इसके लिए मैं N लगा दूँ, है ना। ऐसा करते हैं F/Q बराबर IT, न्यूटन, और ये एम्पियर सेकंड, है ना। इसकी डायमेंशन क्या होती है, बल की जो विमा है वो होती है mlt-2, है ना। आई यानी कि धारा के लिए मैंने बताया था ए याद रखना, एम्पियर, और ये क्या तुम्हारा टी, टाइम। इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, mlt-3 A-1। तो विद्युत क्षेत्र की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी mlt-3। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।